एफएक्स गोल्ड की प्रेडिक्शंस में खुशामदीद। आपके सामने XAU USDM का ये गोल्ड का ये चार्ट है। इस वीडियो में हम आपको इंडिकेट करेंगे, आपको एक नया इंडिकेटर्स, एक बहुत अच्छा इंडिकेटर्स जो मार्केट में बहुत पॉपुलर है, दुनिया के बहुत से ट्रेडर्स इस इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, इसके मतलब हम आपको बताएंगे। अच्छा, ये इंडिकेटर कैसा है? ये इंडिकेटर ऐसा है जिससे मार्केट के रुख का पता चलता है। अच्छा, जब आप चार्ट को फर्स्ट कीजिएगा, ये चार्ट है आपके सामने। इस चार्ट को जब हम देखें तो चार्ट को देखने के बाद हमें जजमेंट नहीं होती कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो फॉरेक्स मार्केट को सीखना चाहते हैं, जो फॉरेक्स मार्केट में नए हैं, जिनके पास कम कैपिटल है, फॉरेक्स मार्केट में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं और फॉरेक्स मार्केट एज ए कैरियर लेना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो नहायत ही अहम है। जो दोस्त घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग मनी करना चाहते हैं, घर बैठे डॉलर कमाना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग से अपने पैसे को डबल ट्रिपल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए नहायत ही अहम वीडियोस है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक इंडिकेटर्स के मतलब जो आपको मार्केट के रुख का पता बताएगा, जो आपको मार्केट के ट्रेंड का पता बताएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो दोस्त एजुकेशनल वीडियो को देखना चाहते हैं, फॉरेक्स को सीखना चाहते हैं, तो वो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल वाले आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर रोज़ एक नई वीडियोस मिलती रहे। हम हर रोज़ गोल्ड के मतलब फोरकास्ट भी करते हैं और एजुकेट भी करते हैं, मगर इस वीडियो में हम आपको एक अहम इंडिकेटर्स के मतलब बताएंगे कि जो दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मार्केट के बहुत बड़े ट्रेडर्स मार्केट के रुख को देखने के लिए इस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। तो जब हम सबसे पहले हम अपने चार्ट की तरफ आते हैं, जब हम चार्ट को देखते हैं, खाली चार्ट, देखिए ये गोल्ड का आपके सामने चार्ट है, तो चार्ट को देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता। देखिए ये देखिए, गौर कीजिएगा कि यहाँ से आपने बाय किया, यहाँ बाय एकदम सेल की तरफ आ गया, फिर मार्केट साइडवेज चल के फिर सेल की तरफ आ गई। तो इस मार्केट के रुख को देखने के लिए जो अहम पॉपुलर इंडिकेटर है, दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है पैराबोलिक SAR। पैराबोलिक SAR बहुत ही अहम इंडिकेटर्स है। इसको देख के हम मार्केट के रुख को समझने की मदद करते हैं। इस इंडिकेटर्स को देख के हम मार्केट के रुख को समझते हैं कि मार्केट का रुख कैसा है। ये इंडिकेटर हमें मार्केट के रुझान की तरफ ही बताता है कि मार्केट का रुझान इस वक्त क्या है, मार्केट का ट्रेंड कब खत्म होने वाला है। देखिए, कोई भी इंडिकेटर्स, कोई भी आप ट्रेंडिंग इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो आपको मार्केट के एंट्री लेवल्स बताता है। जब तक एग्जिट लेवल का पता नहीं होगा तो एंट्री लेवल का फ़ायदा नहीं है। आप मार्केट में एंट्रेंस तो हो गए, कभी एक इंडिकेटर से हमें इंडिकेट किया कि मार्केट में इसको एंटर होने का टाइम है, बाय करने का टाइम है। तो बाय करने के बाद आप अगर यहाँ पे फर्ज कीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको दोबारा गौर कराऊँ, यहाँ पे अगर आपने बाय किया तो बाय करते करते ऊपर चली गई, यहाँ तक बाय आया और फिर यहाँ पे सेल आना शुरू हो गई। तो ये मार्केट के एंट्री लेवल का चार्ट भी इंडिकेटर्स है कि कहाँ से आपने बाय किया और उसके बाद एग्जिट कहाँ पे करना है। ये मार्केट के एग्जिट को भी बताता है कि आपने मार्केट से अगर बाय किया है तो निकलना कब है, ताकि आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकें और मोटा मुनाफा कमा सकें। तो इसके लिए बगैर टाइम जाए किए सबसे पहले हम अपने इंडिकेटर्स की तरफ चलते हैं। तो ये इंडिकेटर का नाम है पैराबोलिक SAR। पैराबोलिक SAR इंडिकेटर्स कैसे आपने यूज़ करना है, मेरे पास मेटा ट्रेडर फोर्स का, MT फोर्स का ये टर्मिनल्स है। ये वीडियोस मैं आपके लिए मोबाइल्स पे बना रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली ट्रेडिंग लोग आजकल मोबाइल्स पे करते हैं। तो मोबाइल पे बनाने का मकसद है कि जो दोस्त मोबाइल्स पे काम करते हैं उनको समझना आसान हो जाए। तो MT4 का मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, मेटा ट्रेडर्स 4 का प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले हम ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इंडिकेटर्स पे जाएंगे। ये जो F लिखा हुआ है, आप गौर कीजिएगा, F, ये जो F सा साइन बना हुआ है ये वाला, इस साइंस पे जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंडिकेटर्स पे जब आप जाएंगे तो आप देखिएगा ट्रेंड में, इंडिकेटर्स में ट्रेंड वाले इंडिकेटर्स में देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है PARABOLIC, पैराबोलिक SAR। तो ये पैराबोलिक SAR को जब आप क्लिक करेंगे तो ये पैराबोलिक SAR अपने पैरामीटर्स के साथ शो हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो देखे इसके पैरामीटर्स हैं, स्टेप्स हैं 0.02, इसको आपने नहीं चेक, बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना। मैक्सिमम 0.02 है, इसको भी आपने डिस्टर्ब नहीं करना। उसके बाद जो कलर स्टाइल है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से क्लिक कर लें। मेरा चूँकि पैराबोलिक SAR का फेवरेट कलर ग्रीन है तो मैंने यहाँ से फेवरेट कलर ग्रीन अपना सेलेक्ट कर लिया। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके पिक्सल जो है ये वाले हैं, देखिए इसको लगाने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ। पिक्सल 1 रखेंगे तो बिल्कुल बारीक डॉट्स नजर आएगा, पिक्सल 2 रखेंगे तो मोटा डॉट्स नजर आएगा, 3 पे उससे मोटा और 4 पे उससे मोटा। तो मैंने एवरेज पिक्सल 2 सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से, ये पिक्सल 2। तो जब ये सारा सेलेक्ट कर लें, डन कर लें, उसके बाद इसके डन वाले बटन को क्लिक कर दें। जब आप डन वाले बटन को क्लिक कीजिएगा तो जो दोस्त नए हैं, बिगनर्स हैं, जिनको अभी इंडिकेटर नहीं पता, उसके सामने ये एक डॉट्स की शक्ल आ जाएगी। ये देखिएगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई डॉट्स नीचे हैं, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है। अच्छा, ये डॉट्स नीचे ऊपर तो लग जाती हैं। अब इसके बाद हमने जज कैसे करना है कि मार्केट का एंड क्या है, मार्केट में जो ट्रेंड है वो ख़त्म कब हुआ है। तो इसके लिए बड़ा आसान है, ये इंडिकेटर इतना आसान है कि कोई भी अगर इसको एक मरतबा समझ ले तो उसके लिए समझना नहायत ही आसान है। इस इंडिकेटर से हम मार्केट का ट्रेंड का पता चलता है। ये इंडिकेटर मार्केट में बताता है कि ट्रेंड कब खत्म हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मार्केट में कोई भी इंडिकेटर्स, चाहे आप पैराबोलिक SAR ले लें, चाहे मूविंग एवरेज ले लें,
चाहे इचिमोको किनको हायो ले लें, चाहे कोई भी इंडिकेटर आप ले लें, कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता, ये मेरी बात लिख लीजिएगा। क्योंकि मार्केट में चलना होता है अपने हिसाब से। आप फर्ज कीजिएगा कि मार्केट में गोल्ड की मार्केट में कैसी न्यूज़ आ गई है जिससे डॉलर वीक हो गया है, तो गोल्ड पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, ये इंडिकेटर हमें इंडिकेट पता चलाने का मतलब तारीख बताते हैं कि मार्केट का इस वक्त रुख क्या चल रहा है। अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो आप अपने सरमाए को कैसे लॉस होने से रोक सके, तो आप उस पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाने से आपका नुकसान कम से कम होता है, बेनिफिट ज़्यादा होता है, जो कि इससे मार्केट के रुख का पता चलता है। अच्छा, इंडिकेटर्स में मैं आपको एक छोटी सी मिसाल ये प्रेडिक्शंस की भी दूँ। जैसे आप न्यूज़ पे, आप चैनल न्यूज़ पे देखते हैं कि फोरकास्ट आती है बारिश के मतलब। अच्छा, अब बारिश के मतलब फोरकास्ट आ गई, फोरकास्ट तो है बारिश की। अब जब आप न्यूज़ देखते हैं, आप कहते हैं लोगों को इसको पता कैसे चल गया, तो ये पहले हिस्ट्री के मुताबिक पता बताते हैं कि अगर बादल आ गए तो बादल आके बारिश होगी। कितनी बारिश होगी एक्सपेक्टेड होता है कि अगर इतने थिक कंडेंस पड़ रहे हैं तो बादल हैं तो इतनी बारिश हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह सेम ये इंडिकेटर अपनी हिस्ट्री बेस पे चलते हैं कि पीछे मार्केट ने ये मूव की थी, इसके मुताबिक मार्केट ये मूव होगी, और अगर मार्केट उस तरह मूव हुई तो आपसे इस तरह बेनिफिट कमा सकते हैं। तो कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता। इंडिकेटर को देखने के लिए, इंडिकेटर ये अनुभव लगाने के लिए हमारी मदद देता है कि मार्केट इस तरह चल रही है तो इस तरफ होगी, तो हम इस तरफ अगर ट्रेड करेंगे तो बेनिफिट कमाएंगे। अच्छा, अब इसमें आपने ट्रेड कैसे करनी है, इसको समझना क्या है। पैराबोलिक SAR तो बड़ा अहम इंडिकेटर है, बड़ा ही इंतहाई खूबसूरत इंडिकेटर है, और एक नज़र में देखने में आपको मार्केट का ट्रेंड का पता चल जाता है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे पैराबोलिक SAR यहाँ से डॉट्स नीचे लगना शुरू हुआ। सबसे पहले तो ये डॉट्स की कहानी समझ लें। जब ये डॉट्स ये देखिए, ये जो आप डॉट्स ग्रीन कलर से देख रही हैं, ये कैंडल से नीचे होंगे। जब ये डॉट्स कैंडल से नीचे होंगे तब तक मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी, मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। ये डॉट्स कैंडल से नीचे हैं तो मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ देखे जा रही है। ये देखिए, यहाँ से डॉट्स नीचे बनना शुरू हुआ, 1773 से नीचे डॉट्स लगा, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलती हुई मार्केट ये देखिए 2066 तक पहुंच गई। अब गौर कीजिएगा कि जब ये डॉट्स कैंडल से नीचे होंगे, ये मार्केट को प्रेशर देंगे ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे। और जब ये डॉट्स कैंडल से ऊपर की तरफ होंगे, बड़ा सिंपली मेथड है, जब ये डॉट्स कैंडल से ऊपर होंगे ये वाले, तब तक मार्केट डाउनफॉल की तरफ आएगी। यानी कि जब ये डॉट्स कैंडल की प्राइस से ऊपर होंगे, ये प्रेशर्स देंगे कि मार्केट नीचे की तरफ जाए, और पूरा स्ट्रेस लगाएंगे, और मार्केट आप देखिएगा तब तक ये नीचे की तरफ आई। अब ज़रा गौर कीजिएगा पीछे की तरफ से, हम थोड़ा सा पीछे इसकी हिस्ट्री को चेक कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी आप इंडिकेटर चेक करें, कोई भी इंडिकेटर ले, तो उसकी हिस्ट्री को पहले जज करें कि मार्केट में इस इंडिकेटर ने इस हिस्ट्री के मुताबिक काम किया तो कितनी कामयाबी के परसेंटेज से, कितना % आपने प्रॉफिट कमा सकते हैं हिस्ट्री को चेक करके। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ से मार्केट ने, ये पहले ऊपर था, डॉट्स ऊपर था, अब ऊपर से मार्केट ने ये नीचे की तरफ प्रेशर लिया, अब डॉट्स नीचे बनना शुरू हुआ। जब ये नीचे डॉट्स बनना शुरू हुआ, उसके बाद देखिएगा मार्केट ऊपर और ये ऊपर यहाँ तक आ गए। जब डॉट्स मार्केट के ऊपर बनना शुरू हुआ, अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये डॉट्स ऊपर मार्केट के, ये देखिएगा ये डॉट्स मार्केट से ऊपर बनना शुरू हुआ। ये देखिए ऊपर डॉट्स लगे, ये कैंडल से ऊपर बना, यहाँ से कैंडल टच किया, डॉट्स ऊपर चले गए, ऊपर गया, और स्टेप बाय स्टेप ये देखिएगा नीचे की तरफ आया, मार्केट भी नीचे की तरफ आया। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा दूँ हिस्ट्री के। ये देखिएगा यहाँ पे ये डॉट्स मार्केट कैंडल से ऊपर बना, ये देखिए नीचे से प्रेस होकर ऊपर की तरफ बना। जब डॉट्स ऊपर की तरफ बना, मार्केट टच होती ये देखिए यहाँ तक नीचे मूव हुई। ये यहाँ से, अब ये यहाँ से जिसने सेल किया 1237 पे सेल किया, और फिर जाके 1200 तक उसने प्रॉफिट को एंजॉय किया डे 1 के मार्केट में। उसके बाद ये देखिएगा फिर ये डॉट्स, ये गौर कीजिएगा, डॉट्स नीचे लगना शुरू हुआ, मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू हुई, डॉट्स ऊपर लगना शुरू हुआ, मार्केट नीचे आई, फिर डॉट नीचे बनना शुरू और ऊपर आई। अच्छा, ये एक अहम बात है जो कोई भी, मेरा ख्याल है आपको इंडिकेटर्स की तालीम देने वाला, ये नुकता बड़ा है, हमें गौर से सुनिएगा। कोई भी आप एजुकेशन सीखें, मेरे लिए देखिए बड़ा आसान है कि मैंने आपको ये बता दिया कि ये यहाँ पे ये डॉट्स नीचे लगा, मार्केट ऊपर आई, ऊपर लगा, नीचे आई। मगर यहाँ पे देखिएगा कि अगर यहाँ पे इस इंडिकेटर के मुताबिक आपने सेल कर दिया होता है, डॉट्स के ऊपर लगे हैं ना 1 2 3, तो यहाँ से तो 3 डॉट्स नीचे और मार्केट फिर ऊपर की तरफ चली गई। तो ये 3 डॉट्स का जो फार्मूला है कि यहाँ पे आपने सेल की और आपने नुकसान उठाया। अगर आप मेरी वीडियो को गौर से सुनिएगा तो मैं ये एंड में बताऊँगा कि इसको परफेक्ट यूज़ कैसे करना है, ताकि आपका इससे परफेक्ट अंदाज़ा और परफेक्ट प्रॉफिट उठा सकें। कि ये डॉट्स जब ऊपर बनना शुरू हो, तो अगर आपने सेल की होती तो फिर यहाँ पे आपने नुकसान किया होता। यहाँ पे ये देखिएगा, जब यहाँ पे सेल की, ये याद वापस अपने स्टॉप लॉस को हिट किया और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो ये इंडिकेटर तो बता रहा था कि डॉट्स ऊपर लगेंगे तो मार्केट नीचे आएगी, डॉट्स नीचे लगेंगे तो मार्केट ऊपर आएगी। अब एक और देखिएगा, ये डॉट्स ऊपर लगे, मार्केट नीचे आई, मगर यहाँ से ये देखिएगा कि यहाँ से मार्केट का अगर रुख दिखा जाए तो 1294 था और मैक्सिमम मार्केट 1270 तक नीचे आई, और फिर यहाँ से ऊपर चली गई। और ये देखिएगा डॉट्स बिल्कुल लाइन के पास हैं, ये देखिए बिल्कुल पास है। तो ये अहम नुकता है समझने वाला। पहले तो इसका सिंपली लॉजिक समझ लीजिएगा कि अगर डॉट्स मार्केट कैंडल की प्राइस से नीचे लगेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, पैराबोलिक का आसान सा फार्मूला है। और जब डॉट्स कैंडल की प्राइस से ऊपर लगेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ये तो ट्रेंड देखने का आसान फार्मूला हो गया, ये था पैराबोलिक का आसान फार्मूला। अब पैराबोलिक को बेसिक तो यह है कि हमने इसको यूज़ करके प्रॉफिट कैसे कमाना है।
नोट कैसे कमाने हैं, डॉलर कैसे कमाने हैं, सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, फॉरेक्स मार्केट में आपने विनिंग मूव कैसे बनानी है, तो उसको समझने का ये आसान फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप ध्यान से और गौर तलब कीजिएगा। गौर तलब बात है, सोचने वाली बात है कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। अच्छा, अब ये देखिएगा कि ये डे 1 की आपके सामने गोल्ड की मार्केट है, और गोल्ड की मार्केट एक शोले के मानंद है कि जब मर्जी जितना मर्जी ऊपर चले जाओ, जितने मर्जी नीचे आ जाए। आप ये देखिएगा कि मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू हुई तो ऊपर ही बढ़ती गई, और नीचे आना शुरू हुई तो यहाँ से 1902 से नीचे आना शुरू हुई, और डायरेक्ट आप देखिएगा कि 1798 तक, 1760 तक नीचे आ गई। तो आपने अगर मार्केट, अगर यहाँ पे आप बाय कर रहे हैं तो एकदम सेल पे आ गए, तो क्यों आ गई है? सेल पे आ गई तो एग्जिट कैसे करना है? ये इंडिकेटर एग्जिट की तरफ बताता है, एग्जिट भी करना है। ये इंडिकेटर एंट्री लेवल्स को बताता है और एग्जिट लेवल्स को बताता है। तो सबसे पहले हम अपने एग्जिट लेवल को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो बाय करते हैं और उसके बाद अगर मार्केट नीचे आना शुरू कर देती है तो फिर वो नुकसान कर लेते हैं। तो ये इंडिकेटर एग्जिट लेवल्स को भी बताता है। तो इस इंडिकेटर से आपने प्रॉफिट कैसे कमाना है, प्रॉफिट करना कैसे है, इस बात को गौर से समझ लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप गौर कीजिएगा कि इंट्राडे में डे 1 में हमारा ट्रेंड क्या है। ये देखिए डॉट्स ऊपर लगे हुए हैं, ज़रा मुझे जवाब दीजिएगा सोच के कि अगर ये डॉट कैंडल से ऊपर हो तो क्या होगा। जी, आपका क्या जवाब है? कुछ दोस्त सेल कह रहे हैं, कुछ फाइल। तो ये मेरा है कि अगर ये डॉट्स कैंडल से ऊपर होंगे तो मार्केट सेल की तरफ होगी, क्योंकि डॉट्स कैंडल की तरफ है। तो एग्जैक्ट आंसर है सेल होगी। अब ये डॉट्स ऊपर है, मार्केट में सेल है। अच्छा, सेल के वाले से सेल तो आपने कर दिया। अब सेल के वाले से हमारा मकसद इससे पैसे कमाना है, समझना नहीं है। इस इंडिकेटर से पैसे भी कमाने हैं। तो सेल आपने कर दिया, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं, ताकि अगर मार्केट रिवर्स चली जाती है तो आपको कम से कम नुकसान हो। तो स्टॉप लॉस के लिए अगर यहाँ पे इस डॉट के पास आप सेल करते हैं, ये है 1736, इस डॉट्स के पास अगर आप सेल करते हैं तो ये स्टॉप लॉस भी हमारा होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस वैसे लोग रिकमेंड करते हैं ये वाला, मगर ये चूँकि हमारे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चूँकि बहुत बड़ा हो जाएगा, चूँकि जो भी आप ट्रेड लेते हैं 2% से ज़्यादा मनी मैनेजमेंट की तरफ ना है। तो फिर यहाँ पे तो हमने फर्स्टली ट्रेंड देख लिया इंट्राडे के वाले से कि ये सेल का है, तो हम यहाँ से ट्रेंड देखते हुए सेल अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ट्रेंड देखेंगे, फिर हम M30 पे आ जाएंगे, ये H1 पे आ जाएंगे, तो M30 पे हम चले जाते हैं। तो ये देखिए कि M30 पे भी सेल का है, चूँकि डे 1 में सेल का है तो हम सेल की तरफ जाएंगे। मगर ये देखिएगा कि M30 पे चूँकि बाय का डॉट्स लग गया है, कैंडल से नीचे डॉट्स लग गया है, तो यहाँ पे हम सेल बाय की तरफ, सेल की तरफ नहीं जाएंगे, वेट करेंगे। ये है इसका आसान फार्मूला समझने का। हाँ, मेरी बात समझ रही है ना? अगर डे 1 में सेल में है, आप गौर कीजिएगा, अगर डे 1 में सेल पे है और आप यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, सेल करने से पहले M30 या H1 को देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मनी मैनेजमेंट बड़ी ज़्यादा बन जाएगी। यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो अपने कैपिटल का देखिए 1781 पे मार्केट है, ये है 1836, तो इसकी मनी मैनेजमेंट करें तो हमारा कैपिटल बहुत ज़्यादा बन जाएगा। सॉरी, इसके लिए हम फिर जाएंगे M30 पे या H1 पे। अगर M30 पे जाते हैं या H1 पे जाते हैं तो आप देखिएगा कि H1 पे अभी सेल का है, M30 पे अभी बाय का आ गया है। क्योंकि M30 पे बाय का आ गया तो आप ट्रेड के लिए रुक जाइएगा, सेल नहीं कीजिएगा, रुक जाइएगा, क्योंकि M30 बाय पे आ गया। फिर हम वेट करेंगे H1 का। H1 पे देखिएगा अगर ये बाय सेल को नहीं तोड़ती, ये कैंडल्स, ये डॉट्स ऊपर से यहाँ से इसको ब्रेक नहीं करते, तो फिर हम सेल पे की तरफ लगाएंगे। और सेल के लिए फिर हम जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो H1 के ये जो डॉट्स हैं, इसके ऊपर वाले डॉट्स पे यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो बनेगा 1888, सॉरी 1788, 1788। गौरतलब बात है, सोचने समझने वाली बात है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई तो फिल्म वीडियोस को रिवर्स करके देखिएगा, ताकि आपको भरपूर फ़ायदा मिले। अगर आप डे 1 पे सेल करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस बड़ा नज़र आ रहा है ये वाला, तो फिर आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें नज़र आ रहा है 1838। अब 1838 के पास हम स्टॉप लॉस कहते हैं कि हमारी मनी मैनेजमेंट से ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर हम डे 1 में H1 में चले जाएंगे कैंडल्स में, या M30 पे चले जाएंगे। अगर M30 पे देखते हैं तो यहाँ पे बाय है, रुक जाइएगा, क्योंकि हमने सेल करना है, हमारा मेजर ट्रेंड सेल का है। तो फिर हम H1 की तरफ रजू करेंगे। H1 के कैंडल जब यहाँ पे चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पे जो सेल का इंडिकेटर है, सेल के इंडिकेटर्स पे यहाँ पे इस डॉट्स के पास हम जाके स्टॉप लॉस लगाएंगे और वेट करेंगे मार्केट में जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है। तो यहाँ पे फिर हम अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करेंगे पैराबोलिक SAR के मुताबिक, वो बनेगा 1787। अगर मार्केट होगी 1781 के पास, तो हमारा ये स्टॉप लॉस भी छोटा बन जाएगा और हमें मूव भी नज़र आ जाएगी। अच्छा, दूसरा यह कि पैराबोलिक SAR में ट्रेड करने का तरीक़ेकार क्या है। अच्छा, ये पैराबोलिक SAR में आपको एक बता दूं कि इसमें एक नेगेटिव बात है जो बड़ी अहम है, समझने वाली बात है, कि ये चोपी मार्केट में नहीं चलता। चोपी मार्केट से मुराद कि मार्केट में प्राइस अप्स डाउन अगर हो रही है, कभी ऊपर जा रही कभी नीचे जा रही है एकदम, तो ये चोपी मार्केट में नहीं चलता। इसका तरीका जो मैंने कहा था कि मेरी वीडियोस को गौर से देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा तरीकाकार क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये कैंडल्स डॉट्स के नीचे बने, ये वाले, ये चोपी मार्केट को समझने का तरीका क्या है। ये कैंडल्स यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे भी डॉट्स के नीचे बने, 3 कैंडल्स यहाँ पे भी डॉट्स के नीचे बने। यहाँ पे देखिएगा ये बड़ा खूबसूरत मुझे नज़र आया है ये गोल्ड की मार्केट के वाले से, कि यहाँ पे ये कैंडल्स यहाँ पे पहले बाय आई, मार्केट ने बाय किया, बाय करता गया, उसके बाद यहाँ पे चोपी मार्केट आ गई, डॉट्स ऊपर बने। अब पैराबोलिक ऐसे आप तो कह रहा है कि जब डॉट्स ऊपर बने तो आपने सेल करनी है, तो यहाँ पे अगर आपने सेल किया होता तो फिर आपने नुकसान उठाया होता।
क्योंकि ये चौपी मार्केट है। चौपी मार्केट के लिए आपने पोजीशंस कहाँ पे लेनी है, पैराबोलिक SAR के मुताबिक आपने पोजीशंस कहाँ पे लेनी है, ये सुन लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा कि यहाँ पे आके ये बाई की तरफ है और जब ये डॉट्स कैंडल के पास पास रुकना शुरू हो जाए, एक तो जब ये देखिए कि बाई किया, फिर यहाँ पे आके कैंडल्स, ये देखिए रेड कैंडल्स बनी डॉट्स के पास, दूसरी कैंडल बनी डॉट्स के पास, जब ये कैंडल डॉट्स के पास बनना शुरू हुई है, गौर कीजिएगा, तो फिर यहाँ से मार्केट में आपने एग्जिट ले लेनी है। मोस्टली प्रोबेबली होती है कि डॉट्स के पास जब कैंडल पास आ जाए डॉट्स के, तो मार्केट एग्जिट लेवल दे देती है और मार्केट रिवर्स हो जाती है। अब यहाँ पे भी गौर कीजिएगा कि यहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई, ये देखिएगा, और फिर यहाँ पे ये डॉट्स के पास कैंडल बनी, जब ये डॉट्स के पास कैंडल बनी, डॉट्स के करीब आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में एग्जिट लेवल आ गया, तो यहाँ से आपने एग्जिट लेवल बना लेना है अपना। और फिर ये अगली देख कैंडल डॉट्स के ऊपर बन गई, अब ये कैंडल्स डॉट्स के ऊपर लगी और ये डॉट्स अब इस कैंडल का मकसद मार्केट में सेल आना है। अब यहाँ से अगर आपने बाय किया, फिर यहाँ पे सेल आ गया, फिर यहाँ से बाय किया, तो ये हमें पैराबोलिक भी फेक सिग्नल भी दे सकता है। इस फेक सिग्नल से बचने का तरीक़ेकार क्या है, वो सुनिएगा, इस फेक सिग्नल से बचने का तरीक़ेकार क्या है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि जब भी मार्केट में देखिए ये बाय आई, मैं पिछली आपको हिस्ट्रीज की दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बाइज आई, यहाँ से एक डॉट लगा, यहाँ से देखिए सेल लाने के बाद ये बाय आई, क्योंकि डॉट्स नीचे की तरफ बना, इसलिए मार्केट ने कहा जी बाय करें। हम अब यहाँ आपको जूम करके दिखाते हैं कि मार्केट ने कहा बाय करें। अब यहाँ से आपने ये सेल की तरफ होते होते यहाँ पे डॉट्स नीचे लग गया, तो यहाँ पे जब फर्स्ट डॉट लगे तो आपने बाय नहीं करना। ये है इसका तरीक़ेकार, ये है इसका सीक्रेट फार्मूला पैराबोलिक SAR का। तो यहाँ पे आपके आके बाय नहीं करना, यहाँ पे डॉट्स लगा बाय नहीं करना, डॉट्स लगा बाय नहीं करना, तब तक बाय नहीं करना जब तक इस डॉट्स को, पहले वाले डॉट्स के एंड लेवल्स को, ये वाले डॉट के एंड लेवल से मार्केट ऊपर ना आ जाए, तब तक आपने बाय नहीं करना। अगर यहाँ पे आपने बाय किया होता, आप देखिए सेल आगे बाय किया है, ये देखिए बाय, तो यहाँ पे मार्केट करीब करीब चल रही है, मार्केट साइडवेज हो गई है, और साइडवेज में मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकती है। तो यहाँ पे आके आपने बाय नहीं करना जब तक इस आखिरी वाले डॉट से कैंडल ऊपर की तरफ ना बने। अब ये देखिएगा कि यहाँ से उसने सेल की, यहाँ पे सेल की, यहाँ बाय की इंडिकेशन दे दिया, डॉट्स नीचे, अगर डॉट चलता 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 चलता, ये हमारी लाइन है, ये वाली लाइन, ये बनती है 1475। मैं आपको हिस्ट्री की बता रहा हूँ। अब जब तक ये 1475 से कैंडल ऊपर नहीं बनती, कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होती और ऊपर नहीं खुलती, तब तक आपने बाय नहीं करना। तो यहाँ से आपने साइड वे इख्तियार कर लेना है। अब ये देखिए कि ये कैंडल इस जगह, ये वाला लेवल, मेरा पॉइंटर नहीं चल रहा है, तो ये लेवल जो है, ये देखिए इस डॉट्स का लेवल 1475 है। जब तक मार्केट की कैंडल 1475 को क्रॉस ना करे, अब इसने कहाँ पे क्रॉस किया, अब ये देखिएगा यहाँ से चलती चलती यहाँ पे जाके मार्केट ने बाय की तरफ इसको क्रॉस कर लिया, इस डॉट्स को। चूँकि ये जो डॉट्स पिछले वाले हैं, ये भी मार्केट में प्रेशर्स देते रहते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ना उठे। अब इसने 1475 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया और यहाँ पे आपने बाय करना है, और फिर यहाँ पे जब आपने बाय किया तो ये 1478 पे बाय किया, और उसके बाद ये गौर कीजिएगा फिर कहाँ पे आपने जाके, ओहो कितना प्रॉफिट बनाया, 1610। आपने वेट करके बाय किया 1400, ये इस लेवल से ऊपर जाके, तो यहाँ पे जब आपने बाय किया तो पैराबोलिक ये देखिए होता ये ऊपर चला गया, और यहाँ तक आपने 1610 तक मार्केट को एंजॉय किया। ये था पैराबोलिक का सीक्रेट फार्मूला कि पैराबोलिक में अगर आप बाय करें तो कब करें और सेल करें तो कब करें। और फर्ज कीजिएगा चौपी मार्केट में, अब ये देखिएगा, मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग जब बाय करते हैं तो अब ये देखिए ऊपर ट्रेंड आ गया है। अब यहाँ से आपने बाय किया, ये वाला यहाँ से आपने बाय किया 1471 से ऊपर चलता चलता यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से भी आपने बाय किया, और यहाँ से आपने फिर वेट करना है कैंडल्स का। ये देखिए नीचे की तरफ लगी, फिर वेट कीजिएगा जब तक ये इस डॉट्स को, मतलब 1610 के डॉट्स को क्रॉस ना करे। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये डॉट्स नीचे लगे, यहाँ पे वेट किया, ये वेट किया, ये वेट किया, ये वेट किया, यहाँ पे आके 1610 से ऊपर कैंडल देखिए, ये इस डॉट से ऊपर खुली, तो फिर यहाँ पे अगर आपने बाय किया तो सेफ साइड पे बाय किया, और यहाँ से फिर आपने मार्केट को देखिएगा कि 1750 तक एंजॉय किया, 1747 तक एंजॉय किया। अच्छा, ये चौपी मार्केट में नहीं चलता। चौपी मार्केट से बचने का सबसे अहम फार्मूला जो मैंने आपको बता दिया। अब ये देखिएगा, यहाँ पे ये बड़ी सी एग्जांपल मिल गई है। यहाँ पे देखिएगा कि ये 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे पहले बाय किया, फिर यहाँ पे सेल के 3 डॉट्स लग गए, सेल के 3 डॉट्स लग गए, यहाँ पे आपने सेल के लिए अगर एकदम फ़ौरन डॉट्स को देखते हुए सेल कर दिया तो फिर आपने नुकसान कर लिया। आपने तब तक सेल नहीं करना जब मैंने आपको फार्मूला किया, जब तक इन ग्रीन डॉट से कैंडल नीचे ना बंद हो और इन ग्रीन डॉट से नीचे खुले। अब यहाँ पे सेल आई है ना, तो मैं अपने फार्मूले के मुताबिक 1790 पे सेल, ये देखिए यहाँ पे आई, तो मैं इसको कल नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा। कब तक वेट करूँगा, जब तक ये जो पिछले डॉट्स हैं इससे मार्केट नीचे क्लोज ना हो। अब ये देखिएगा यहाँ पे सेल है, ये देखिए ये स्कैम सेल आई, और जिन दोस्तों ने डॉट्स को देखते साथ पैराबोलिक को सेल कर दिया उसने नुकसान उठाया। उसके लिए मेरे फार्मूले को गौर कीजिएगा कि सेल के लिए ये गौर कीजिएगा, सेल लाई, डॉट्स ऊपर लगे, आपने भी वेट करना है। मार्केट ने इस लेवल्स को, ये लास्ट वाले डॉट्स वाले लेवल को 1753 को ब्रेक नहीं किया। जब तक इसको ब्रेक ना करे कैंडल, इससे नीचे बंद हो और इससे नीचे ही खुल के नीचे की तरफ चाहिए, आपने सेल पे नहीं आना मेरे फार्म। और देखिए उस मार्केट में हिस्ट्री को हम चेक करें तो यहाँ पे अगर सेल आई तो सेल वेट किया और फिर उसके बाद इसने फिर ब्रेक किया और कैंडल नीचे की तरफ आ गई। जिन दोस्तों ने यहाँ पे सेल किया होता तो उसमें उन्होंने नुकसान उठाना था। हमेशा इस फार्मूले को ज़हन में रखिएगा, आप प्रॉफिट करेंगे, एंजॉय करेंगे और हज़ारों डॉलर बनाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे दोबारा फिर कैंडल से नीचे आ गई प्राइस। अब यहाँ से भी आपने बाय नहीं करना। बाय कहाँ पे करना है, देखिए यहाँ पे ये साइडवेज मार्केट चली गई,
ये चूँकि फेक सिग्नल भी देता है, साइडवेज मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा असर नहीं करता, ज़्यादा इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता। मगर उसके लिए आपने बचना कैसे है कि जब तक ये यहाँ से नीचे कैंडल बनी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट्स बने, आपने बाय नहीं करना। बाय तब करना है आपने इस पैरामीटर को जब इस पैरामीटर्स को यानी 1788 से ऊपर कैंडल बने। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये कैंडल ने 1788 से ऊपर बन गई है, यहाँ पे आपने वेट करना है और जब ये कैंडल 1788 से ऊपर बने, ये देखिए यहाँ से ऊपर बने, यहाँ से आपने बाय करना है। 1795 पे ये कैंडल बनी, 1795 पे आप बाय करें और फिर अगर आपने यहाँ से बाय किया होता पैराबोलिक SAR के मुताबिक तो 1795 से मार्केट उठी। अब ये गौर कीजिएगा, यहाँ से उठी, डॉट्स नीचे बनते गए और यहाँ तक आपने 2063 तक 2070 तक मार्केट को आपने इंजॉय किया। देखिए पैराबोलिक SAR से आपने कितना बड़ा फायदा कमाया। और उसके बाद जब ये डॉट्स कैंडल के साथ साथ बने, यहाँ से आप एग्जिट ले लें, यहाँ से देखिए एंट्री ली, प्रॉफिट। जब ये डॉट्स कैंडल के पास बनना शुरू हो जाए तो ये आपका एग्जिट लेवल है, ये वाला, ये आपका एग्जिट लेवल है। तो दोस्तों ये पैराबोलिक SAR का फार्मूला है। कोई भी इंडिकेटर जब आप देखें, कोई भी इंडिकेटर को चेक करें तो उसकी हिस्ट्री को चेक करें। अब मौजूदा हम करंट मार्केट को डिस्कस कर लें कि अगर करंट मार्केट में हमारा पैराबोलिक SAR हो तो हम इससे कैसे बेनिफिट कमा सकते हैं। अभी देखिएगा कि यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे बाय के फेक सिग्नल आ गया, ये वाला। अब इस फेक सिग्नल से कैसे बचना है, बाय का फेक सिग्नल नीचे, चूँकि कैंडल से नीचे आई है तो हम अब पैराबोलिक SAR के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नीचे की तरफ लेंगे, तो हमने नीचे की तरफ नहीं आना। हमने क्या करना है, हमने पहले ये डॉट्स बने, डॉट्स का वेट करना, फ़ौरन डिसीजन नहीं लेना, डॉट्स का वेट करना है। अब ये बाय आया है तो बाय के लिए हमने वेट करना है जब तक हमारा इस पहले पैरामीटर्स को, ये वाले से ऊपर कैंडल क्लोज और इसके ऊपर ना खुले, हमने बाय नहीं करना। और अगर आपने इस असूल के मतलब अगर तो बाय किया होता तो भरपूर नुकसान उठाया होता। और अगर हमारे असूल के मुताबिक अगर आपने बाय नहीं किया, जिसने हमने बाय नहीं किया, हमने अपनी फोरकास्ट में भी कहा था कि हमें सेल नज़र आ रही है, हमारी पिछली फोरकास्ट को भी देखिएगा, क्योंकि हम ये आपको फॉरेक्स एजुकेशन सिखा रहे हैं, साथ साथ फोरकास्ट भी कर रहे हैं इंट्राडे में। तो इसको हमने मुताबिक अपने पैराबोलिक के मुताबिक फोरकास्ट किया था कि बाय नहीं करनी, सेल की तरफ रहना है। तो जो देखिए यहाँ पे इसने बाय की तरफ आया, मगर इस कैंडल से ऊपर प्राइस क्लोज नहीं, अगर क्लोज में हुई बाय ऊपर नहीं बनी। अब चूँकि इस कैंडल से नीचे है, अभी प्राइस नीचे है तो सेल की तरफ गए और यहाँ से देखिएगा 2 डॉट्स बने, उसके बाद फिर सेल पे आ गए और मार्केट में फिर भी आपने सेल नहीं करी जब तक अब इन 2 डॉट्स को ना ब्रेक करें। जब इस कैंडल ने इन 2 डॉट्स को ब्रेक किया, प्राइस नीचे खुली, यहाँ से अगर आपने सेल किया तो देखिए 1857 पे करंट मार्केट में सेल किया तो भरपूर आपने मुनाफा कमाया 1764-65 तक, तो यानी 90 पॉइंट्स का तो आपने भरपूर मुनाफा कमाया। तो ये थी पैराबोलिक SAR में ट्रेड करने का तरीका, पैराबोलिक SAR को समझने का तरीका कि जब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि प्राइस डॉट्स इन कैंडल से ऊपर हो तो सेल की तरफ, और जब ये डॉट्स कैंडल से नीचे की तरफ हो तो बाय की तरफ। और सेल और बाय करने से पहले आपने हमारे उस फार्मूले को जो मैंने आपको बताया था कि उसको चेक करना है कि जब तक कैंडल की प्राइस पिछले डॉट्स को ब्रेक करके नीचे ना आए तब तक आपने ना बाय करना है ना सेल की तरफ जाना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की पैराबोलिक की वीडियो आपको समझ आई होगी। इंडिकेटर्स परफेक्ट नहीं होता, इंडिकेटर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमें मार्केट का रुख का समझने का पता देता है। जो दोस्त मार्केट को रुख को समझ के चलते हैं, मार्केट की हवा की तरफ चलते हैं, मार्केट की हवा के मुताबिक काइट उड़ाने की कोशिश करते हैं, वो दोस्त हमेशा कामयाब रहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी FX गोल्ड प्रेडिक्शन में फॉरेक्स सीखो में पैराबोलिक SAR के मतलब वीडियोस कि पैराबोलिक अगर SAR बड़ा आसान इंडिकेटर है, दुनिया के बहुत से ट्रेडर्स इसका यूज़ करते हैं और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप इसे यूज़ करें और भरपूर प्रॉफिट कमाएँ, डॉलर्स कमाएँ, फॉरेक्स मार्केट में भरपूर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ें। तो दोस्त नए हैं जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें और लाइक्स वाले बटन को हिट कर लें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। दोस्तों हम अपने चैनल पे इसी तरह जो फॉरेक्स के बिगिनर्स हैं, जो नए हैं, उनके लिए फॉरेक्स सीखने के मतलब फॉरेक्स एजुकेशन की वीडियोस आप बनाते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में एक एजुकेशन